अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपकी बहन ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें बटोरी हैं किंडरगार्टन से। मैंने बनाई थी बस खीर और पकोड़े, लेकिन मैंने इनको बनाया थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। खीर में मैंने एक दो चीज़ें यूज़ की, बहुत ही सिंपल सी, लेकिन उससे टेस्ट बहुत मज़े का आया। पकोड़े भी बहुत मज़े के बने थे। मैंने कैसे खीर बनाई सब आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो दिए थे और इसको पानी में बॉयल कर रही हूँ। आपको पता है कि दूध में वो फिर इतनी जल्दी बॉयल भी नहीं होते। फ्रेश दूध मैंने इसके लिए मंगवाया था मार्केट से, और फ्रेश दूध यहाँ पर कैसा होता है चेक, मतलब एक ये होता है कि कुछ दिन तक एक्सपायर होता है, इसमें 10-12 दिन के लिए टाइम होता है, और एक होता है वो 2-3 दिन तक एक्सपायर हो जाता है, वो वाला अच्छा होता है। अगर आपने पीना है तो उसके लिए वो ठीक है। और एक होता है उसकी तो बहुत ही लंबी एक्सपायरी डेट होती है, वो जस्ट चाय वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ मैं। वैसे तो हमारे पास से ही दूसरा दूध भी मिल जाता है, मतलब फार्म से भी मिल जाता है, लेकिन इमरान थोड़े से बिज़ी थे, वहाँ पर हम जा नहीं सके, तो मैंने सोचा कि ये मार्केट से ही ले आती हूँ। जिस टाइम मिलता है ना वहाँ से सेकंड टाइम मिलता है, और उस टाइम इमरान ने गर्मी होना था, मतलब इस टाइम इमरान घर पर नहीं। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए जो कि ऊपर डेकोरेट करूँगी, कुछ खीर के अंदर ही मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैंने ये भी इसके अंदर ऐड करनी है और रस ऐड करने हैं, इसके बाद इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। चावल अभी बॉयल हो गए हैं, बस इतने से करने थे। अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध, और रूम में आबिश भी उए उए लगी हुई है, वो भी साथ साथ। शुक्र है खेल रही है, तंग नहीं कर रही। थोड़ी सी शुगर मैं अभी इसमें ऐड करूँगी, और बाकी बाद में थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से ब्राउन शुगर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। साथ साथ पेट पूजा भी चल रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में काम करते वक्त कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं आबिश को देखने गई थी, और सारा ही का सारा है, सारा तो नहीं, थोड़ा सा दूध बाहर आ गया। अच्छा, इसके पास कितनी देर आप खड़े रहो और देखते रहो ना, तो दूध नहीं गिरेगा। आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गए हो ना, फ़ौरन से दूध गिर जाता है। मैंने फिर सोचा कि पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। मेरी एक दोस्त ने कहा था कि तुम कुकिंग करती हो तो किचन इतना साफ़ कैसे नज़र आता है। वो ऐसे नज़र आता है, और कुछ मैं दिखाती साफ़ हूँ, है गंदा भी नहीं होता। ये नहीं कि किचन मेरा गंदा होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ उसको साफ़ करूँ, चीज़ें समेटूँ जहाँ तक मुझसे हो सकती हैं। पानी में चावल थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें 2 लीटर दूध ऐड किया कि अभी जो तीसरा लीटर है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। अच्छा, ये जिस तरह से मैं खीर बना रही हूँ ना, इतनी जल्दी खीर बनती है और इतनी मज़े की बनती है। ट्रस्ट मी, आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत जल्दी बनेगी और बहुत ही मज़े का टेस्ट होगा। पिछली दफ़ा भी मैंने बनाई थी एक दफ़ा ऐसे, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक और चीज़ इसमें ऐड की और उससे भी टेस्ट बहुत मज़े का आया। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए थे ताकि वो भी साथ पक जाएं, और आबिश और मायरा को भी इधर ही साथ ही ले आई थी ताकि अब मैं इनको भी देखूं, साथ साथ खीर को भी देख सकूं। 5 से 7 मिनट तक मैंने दूध डालने के बाद इसको पकाया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे रस। रस डालने के बाद 2-3 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पर पकाए ना, तो बिल्कुल तैयार हो जाती है खीर। और ये रस वही हैं जो मैं इटली से लेकर आई थी और अभी तक मेरे पास पड़े हैं। मैं उठाकर भी इतने ज़्यादा ले आई थी, और तब मैंने खाए स्टार्ट पर, कुछ रस खाए, उसके बाद नहीं खाए, भूल ही जाती हूँ। रस डालने के बाद साथ ही मैंने थोड़ी सी लजीजा खीर डाल दी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल मैंने थोड़ी सी डाली थी कि इसका सिर्फ जो है ना टेस्ट चेंज हो। जब ये पकेगी ना तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये लजीजा खीर है या फिर कौन सी है। इस तरह का इसका टेस्ट होता है, बिल्कुल डिफरेंट सा। शुगर मैंने स्टार्ट पर ही एक साथ ही नहीं डाली, बिल्कुल मैंने थोड़ी सी यूज़ की थी। बाकी जो है हम थोड़ी सी उसकी चाशनी बनाएंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। और अमायरा यहाँ पर बड़ी मज़े मज़े की बातें कर रही थी, वो भी मेरे साथ खेल रही थी। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी फ्रिज! अमायरा लगी थी मेरे साथ बातें करने, और मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कोई काम ना खराब हो जाए, क्योंकि जब मैं बातों में लगती हूँ ना कोई काम खराब हो जाता है मेरे से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कोई काम नहीं खराब हुआ, सिवाय उसके जो दूध थोड़ा सा गिर गया था। अब हम चावल, रस और इन सब चीज़ों को कर लेंगे ब्लेंड, फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ से बनी है खीर, क्या है इसमें, लेकिन इसका जो टेस्ट होगा ना वो बहुत ही मज़े का होगा, बहुत कमाल होगा। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें नहीं कर दी मैंने। खैर मुझे ये ब्लेंड करने का इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं काफ़ी देर तक लगी रही आराम आराम से। और हमेशा की तरह जब भी आप कोई नई चीज़ बनाते हो, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कि मतलब जैसे कि आपके कल्चर के नहीं है, थोड़ा सा डर होता है कि पता नहीं उनको अच्छी लगेगी या नहीं। मुझे इस दफ़ा भी थोड़ा सा ये था कि पता नहीं उनको ये चीज़ें पसंद आएंगी या नहीं, लेकिन सच में इतनी ज़्यादा उनको पसंद आई, और पकोड़ों के तो वो क्या है, फ़ैन हो गए। अच्छा, खीर को जब आपने ब्लेंड करना है ना, उसी टाइम
उसी टाइम ये बस तैयार हो गई है। खीर आपकी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर आप लास्ट पर चाहें तो देसी घी ऐड कर लें, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन मैंने इस खीर में वो ऐड नहीं किया। ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके ऊपर भी डाल दिए और हमारा अभी से आके खड़ी हो गई है। मैंने आपको बताया ना कि इसको स्वीट चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है, डॉक्टर ने इसको मना भी किया कि आपने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना, फिर भी ये जब भी कुछ भी स्वीट बन रहा है ना, ये बस सर पर आकर सवार रहती है। ये मुझे कब से बोल रही थी कब बनेगी, मैंने खीर खानी है। और मेरा तो बस ये दिल कर रहा था कि ये जो थोड़ा सा काम रह गया ना, जल्दी से ये ख़त्म हो और मैं बाहर ठंडी हवा लेने जाऊँ। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ये मैंने सोचा कि मैं एक दिन पहले ही तैयार कर लेती हूँ। मैंने इसको रात को ही तैयार करके रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर घर के काम भी और पकोड़े भी बनाने हैं। जल्दी से उसको फिनिश किया और मैं बाहर आई ठंडी हवा में। इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं तो एक तो बार बार मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी को डिस्कस करती हूँ। मुझे गर्मी नहीं पसंद इतनी ज़्यादा। और मैं देख रही थी कि यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे 2-4 फूल भी खिल गए हैं। मुझे अब दुख हो रहा था कि जो पिंक कलर का गुलाब था है, उसको भी गुलाब ही शायद बोलते हैं, वो क्यों ख़राब हो गया है। नेक्स्ट डे यहाँ पर हो चुका था, मैंने घर के कुछ काम किए, नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैं लगी पकोड़े बनाने, क्योंकि हमें जाना था इससे पहले एक तरमीन पर। उससे पहले मैंने सोचा कि ये चीज़ें भी तैयार कर लूँ, 2-3 काम थे हमें। अच्छा, पकोड़ों में आलू, पालक, प्याज और कुछ बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं वो तो जाते ही हैं, वो तो हम यूज़ करते हैं। स्पाइसेस मैंने बहुत ज़्यादा कम यूज़ किए थे और जो ग्रीन चिली है ना वो मैंने बिल्कुल ही आई थिंक 1 और 1.5 कट की थी, छोटी छोटी सी, ताकि इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो शार्प ना लगे। शार्प ही बोलते हैं आई थिंक। पकोड़ों में अगर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना तो इतने सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर कभी किसी ने ऐड नहीं किया ना तो नेक्स्ट टाइम आप पकोड़ों में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड करना, इससे थोड़े थोड़े से वो नरम होंगे, थोड़े से फूल जाएंगे। और ये प्लेट्स मैंने ले ली थी, साथ ही किंडरगार्टन लेकर जानी है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि इधर पार्टीज़ ऐसे ही होती हैं। ये लोग पहले ही बताते हैं कि आपने जो खाना पीना है ना उसके लिए बर्तन भी साथ लेकर आना। हाँ जी, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस तरह से पार्टीज़ होती हैं। इनफैक्ट किसी की बर्थडे पार्टी है या फिर किसी भी किस्म का इनविटेशन है ना, ये पहले से आपको बताते हैं कि आप भी अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए ले आना, जो भी आप लाना चाहते हो, और बर्तन भी अपने साथ लेकर आना। ऐसे होते हैं यहाँ पर फंक्शंस और दावत और पार्टीज़। और पाकिस्तान में सुबह से लेकर शाम तक हलकान हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा डिशेस बनाई होती हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं, और फिर भी आपको यही सुनने में अक्सर मिल जाता है कि फ़लाँ को जो है ना वो बोटी बड़ी चली गई और फ़लाँ की छोटी है, फ़लाँ को फ़लाँ बर्तन में दिया और मुझे पुराने बर्तन में दिया। खैर, बड़े बड़े लोगों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। सब कुछ हो गया था तैयार और यहाँ पर उन्होंने पहले से लिख के लगा दिया था कि आज आप यहाँ पर फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते। नहीं तो मैं आपको दिखाती कि कैसे उन सब ने मुझे घेर लिया था कि हमें रेसिपी बताओ और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं इन पकौड़ों में। नहीं, सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। एक तो ये है कि हमारे खाने जब कोई खाता है तो वो खुशी अलग, और एक जब आप खुद बनाते हो और कोई तारीफ करता है कि ये बहुत मज़े का है, फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और लास्ट टाइम जो मैंने बिरयानी बनाई थी उसकी भी एक नई स्टोरी छिड़ गई है, जो कि मैं आपको किसी भी व्लॉग में बताऊंगी। अब इंजॉय करने लगे हैं मैं और अमायरा चाय और रस। आपने वीडियो इंजॉय की है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।